नमस्कार साथियों, हम मौजूद हैं नगर निगम मुख्यालय के बाहर। यहाँ पर आप देखिए सैनिटेशन विभाग के प्रधान और पूरी टीम मौजूद है। जानते हैं क्या है आज, जो क्यों एकत्र हुए हैं। प्रधान जी आज धरने पे बैठे हैं, क्या वजह है ये? सबसे पहले तो नमस्कार। हम जो धरने पर आज आए हैं, हम प्रशासन ने मजबूर करा है। मेरे 4 सैनिटेशन स्टाफ के दरोगा ASI साहिबान हैं, जिनको अननेसेसरी इन्होंने सस्पेंड करा है। इन्होंने पहले मेरे उन 4 साथियों की ड्यूटी पहले से लगाई हुई थी सूरजकुंड मेले में, जिनका उनका कार्ड भी है, आपको मैं वो दिखा दूंगा। ये रहा जी। तो उसके बावजूद रविवार के दिन, जब छुट्टी वाला दिन था और प्रशासन से 8 बजे जब हमारा ड्यूटी टाइम है, कॉल आती है और कॉल पे बताया जाता है कि आज आपको जो आपके सफाई कर्मचारी हैं उनको बुलाना होगा। तब 8 बजे हमको बताया जा रहा है, तो हम सफाई कर्मचारियों को बुलाने में हमें 1 आध 2 घंटे का टाइम लगता है। हमारे कर्मचारी कोई नजीक के नहीं है, होटल बॉर्डर से भी आ रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर से भी आ रहे हैं, दूर दराज गाँवों से भी आ रहे हैं, तो इतनी जल्दी उनको इकट्ठा करने में समय लगता है। कैसे तैसे कुछ कर्मचारियों को हमारे जो दरोगा या इंस्पेक्टर साथी हैं वो इकट्ठा कर पाए, उनसे काम कराया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने मेरे 4 साथियों को सस्पेंड करा। इनको शर्म आनी चाहिए कि काम करने वाले जो मेरे दरोगा साहिबान हैं, जो इस शहर को साफ करते हैं, इस शहर में जो सफाइयाँ दिखती है उनकी मेहनत से दिख रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे काम त्रस्त आदमियों को बेरहमी से, गलत तरीके से उन पे अनाप शनाप इल्जाम लगा करके जो सस्पेंड करा है, उसकी आवाज को उठाने के लिए, उनकी बहाली के लिए आज यहाँ पर 500 से 700 की तादाद में मेरे सैनिटेशन स्टाफ के जो साथी एकत्रित हुए थे और कमिश्नर साहब को, SO साहब को उसके बारे में इत्तला करा है, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई, कोई जूझबूझ नहीं करी है। इसलिए जो हमारा आंदोलन है अब आगे चलेगा और ये विशाल आंदोलन में अब परिवर्तन करेगा। और कल से यहाँ पे 5 से 10 हजार की तादाद में सभी विभागों के साथी हैं, जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे एकत्रित होंगे और रोज प्रदर्शन होगा यहाँ पर बड़ी तादाद में। क्या कहना चाहेंगे कि कौन से अधिकारी ने इनको सस्पेंड किया? जो मेरे 4 साथी हैं, इनकी मिली भगत से यहाँ पर मेला देखने के लिए चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार आए थे, पर इन्होंने गुमराह कर करके उनको कहा कि औपचारिक तरीके से आप निरीक्षण करने के लिए चलिए, और जब निरीक्षण करने के लिए गए तो इन्होंने अपनी लापरवाही को छुपाते हुए, जो कि इन्होंने संसाधन दिए नहीं हुए हैं, इन्होंने कागजों में हर जोन में 5-5, 6-6 JCB, 100-100 ट्रैक्टर दिखाए हुए हैं, लेकिन धरातल पे अगर देखते हैं तो 1 JCB और 10 ट्रैक्टरों से ये पूरे जोन को सफा करवाते हैं। ये सारी अपनी जेबों को भरते हैं, लेकिन कर्मचारी की जब बात आती है तो उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। इनको सिर्फ अपनी जेबों से भरने से मतलब है, इनको कर्मचारी के सुख दुख, उनकी संरक्षा, उनके लिए सुधार के लिए कोई मतलब नहीं है। राहुल भाई, ये जो बड़े नाले साफ नहीं हो रहे, जिनके कारण छोटी नालियों में पानी रिटर्न जा रहा है, और फिर छोटे कर्मचारियों को कहा जाता है आप साफ नहीं कर रहे। जब बड़े नाले का पानी साफ नहीं हो रहा तो छोटी नाली तो ऑलरेडी गंदी हो रहेंगी हैं। फिर क्योंकि कल एयरफोर्स रोड का एक मामला आया था जिसमें मेन रोड पे पानी भर रहा था, जब लोगों ने शिकायत करी तो पता चला कि मेन नाला भरा पड़ा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है कि भाई बड़े नालों की सफाई कर्मचारी नहीं करेगा, JCB ट्रैक्टर करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। खांडिया जी, कितने आप जब कौन कौन कर्मचारी हैं जिनको सस्पेंड किया है, क्या क्या नाम है उनके? जो मेरे दरोगा हैं, सीनियर दरोगा, जिनकी पूरी सर्विस में आज तक लाल पेन नहीं चला, और वो यूनियन के बड़ी इकाई के, जिस इकाई में 3000 काम करते हैं, उस इकाई का नेतृत्व कर चुके गुरचरण खांडिया जी, पूर्व प्रधान, और हाल ही में जिला के वरिष्ठ प्रधान हमारे दरोगा जी खांडिया जी हैं, और हमारे वरिष्ठ दरोगा जी रंगलाल दरोगा जी हैं, जिनके मात्र रिटायरमेंट के
4 महीने बचे हुए हैं, उसके बावजूद उन लोगों को शर्म नहीं आई। इतनी मेहनत करने के बावजूद 4 महीने बचे हुए एक साथी को उन्होंने बेरहमी से जो सस्पेंड करा है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरे हमारे एएसआई साथी हैं सुशील कुमार जी, इनका सस्पेंशन करा है। एक हमारे वीरू दरोगा जी हैं, उन वीरेंद्र दरोगा जी, उनका सस्पेंशन ऑर्डर। राहुल जी, कोई बात हुई है प्रशासन से, नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले कोई? हमने कल 3 तारीख को हमारा स्टेट का जीप जत्था आया था, जिसमें हजारों की तादाद में यहाँ कर्मचारी साथी एकत्रित हुए थे। तो सफाई यूनियन और भिन्न भिन्न इकाइयों के प्रधान और जिला के नेतृत्व में हमने कमिश्नर साहब को विज्ञापन भी सौंपा था। उनसे कहा था कि हमारे साथियों को जल्द से जल्द बाहर करा जाए, वरना हम मजबूरन धरना प्रदर्शन करेंगे। और वो हमारी उन्होंने सुनी नहीं, तो इसलिए हमें अब मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। ताकि लेकिन हम इसमें खुश नहीं थे, क्योंकि मेला चल रहा है, मेले के बीच में ये ठीक नहीं था। लेकिन जब प्रशासन हमारी नहीं सुनी, तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। आज खांडिया जी, जब निरीक्षण हो रहा था आपके इलाके का या सुशील जी के इलाके का या रंगलाल जी के इलाके का, तो आप लोग साथ नहीं थे क्या? हम तो मेले में लगे हुए थे, तो पीछे से निरीक्षण कर दिया? हाँ, मैं बता, क्योंकि आप जहाँ पर सफाई भी तो करते होगे, वो भी तो दिखाते जब आप साथ होते। तो मैं आपको बताता हूँ जी कि यहाँ हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं 24 जनवरी को जी गुड़गांव रोड पर लगाए गए, जी, क्योंकि यहाँ 26 जनवरी को राव आरती सिंह पहुँच रही थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद सभी सफाई कर्मचारियों को सूरजकुंड मेले में धकेल दिया गया। ठीक है। और फिर एरिया में काम कैसे होगा? एक बात तो ये, दूसरा जो सफाई का काम और नाली का काम के ऊपर हम सस्पेंड नहीं करें, क्योंकि जो बड़ा नाला देख रहे हैं, जो फोटो भेजी प्रशासन ने आपको सस्पेंड करने वाली, वो तो बड़ा नाला दिखा रहे हैं। बड़े नाले की सफाई जो आपके काम में ही नहीं आती है इस टाइम। हमें तो आज तक यही पता न लगा हम सस्पेंड किस कारण हुई है। क्योंकि जो बड़ा नाले की फोटो भेजी है प्रशासन ने, नगर निगम प्रशासन ने, वो तो बड़े नाले की भेजी है कि भाई बड़ा नाला साफ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये सीनेटी इकट्ठी होकर के सूरजकुंड से ये चले हैं, और सारे में मिलकर के इन्होंने जहां ठेकेदार के कंपनियों ने कूड़ा उठाना था, वो कूड़ा कंपनी ने नहीं उठाया, क्योंकि कंपनी के पास पूरे औजार नहीं है। कंपनी के पास एक जेसीबी 2 ट्रैक्टर है। उन हमारे पास वार्डों में 3-3, 4-4 दिन के बाद नंबर आता है। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई काम नहीं कर रहे। जब सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा, तो सूरजकुंड के मेले में चकाचक चौंदनी कैसे है? गुड़गांव रोड से कोई अधिकारी आता है, आईएएस आता है, मंत्री आता है, तो गुड़गांव रोड पर भी चकाचक चांदनी कैसे होती है? सफाई कर्मचारी करता है। लेकिन जो इन्होंने संसाधन दिए हुए हैं ठेकेदारों के लिए हुए हैं, ठेकेदारों से इन्होंने माल मार रखा है। पूरा अमला झमला उन ठेकेदारों पर नहीं है। जी विशाल जी, सस्पेंड किया गया है। विशाल जी, और साथियों, मेरे पास ना बाकायदा आई कार्ड है। मेरी ड्यूटी सूरजकुंड और बड़खल चौक पर सफाई का बहाना देकर मुझे सस्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि कहाँ बड़खल चौक और कहाँ सूरजकुंड पूरी 7-8 किलोमीटर का अंतर है वहाँ हाँ पर। जी। और वो खांडिया जी, आजकल फोटो स्टेट होती हैं, फोटो स्टेट करा लेते अपने जैसा, एक वहाँ लगा देते, वहाँ भी लगा देते। नहीं, हम तो ओरिजिनल है ना। नहीं, अब एक सूरजकुंड से 1 मिनट में कैसे बड़खल चौक पे आए? विशाल भाई, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है आपके इलाके में और कितने हैं आपके पास? ये तो पॉइंट की बात है। हाँ। यहाँ लगभग 1996 से एक भी कर्मचारी की कोई भर्ती नहीं हुई जी, ना ही ठेकेदारी में, ना ही कहीं अन्य हिसाब से। ठीक है, जो उस समय कर्मचारी था, आज के समय में वो रिटायर हो चुके हैं, हाँ। एक्सपायर हो चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं। ठीक, और जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से, वार्डों के हिसाब से और ग्रामीण अंचल भी जो हमारे में समा गया है, उसके हिसाब से पर्याप्त हमारे पास सुविधाएं नहीं है। जो टेंडर हमारे फरीदाबाद क्षेत्र में खत्तों को उठाने के लिए, अन्य जगहों से कूड़ा उठाने के लिए छोड़े हुए हैं, वह ठेकेदार सक्षम नहीं है, वो मशीन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। हमारा दरोगा और इंस्पेक्टर तो बेचारा मतलब राह तकता रहता है ऐसे कि कब जेसीबी मुझे मिले, ट्रैक्टर मिले, हाईवा मिले, मैं काम कराऊं, अपने क्षेत्र को चमकाऊं। वो क्यों चाहेगा कि उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए? एमसीएफ के